अमित तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपके सभी प्रश्नों की जानकारी सहज और सरल भाषा में, जिससे आपके आत्मविश्वास को मिलेगी एक नई उड़ान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमित तिवारी क्लासेज। गाइज़, अमित तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज़, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो अपना बनाया था अम्ल भस्म लवण चैप्टर्स पर ही आधारित था वो, और उसमें मैंने बताया था किसी भी पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको आप कैसे बहुत सहज तरीके से याद कर सकते हैं। और मैंने जितने भी पदार्थ को बताया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम वेव से भी और कंपटीशन वेव से भी। तो गाइज, उसी के तर्ज पर जो आज का मेरा क्लास है सेम उसी चैप्टर से अम्ल भस्म लवण से ही है, और इसमें मैं बताऊंगा किसी भी पदार्थ का पीएच मान आप चुटकियों में कैसे याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल विधि होगी, सहज विधि होगी, आसान तरीका होगा, जिससे आप लोग को बिल्कुल जितने भी सभी पदार्थ हैं यहाँ पर लिस्ट में मैं सबका याद कराकर पीएच यहाँ से जाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, आज का जो पहला पदार्थ है वो है खून और आंसू, जिसे इंग्लिश में बोले तो ब्लड एंड टीयर्स बोल सकते हैं। तो गाइज, इनमें हम देखेंगे कौन सा कितना पीएच मान होता है। तो इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4 यानी कि 7.4। इसको याद कैसे हम लोग करेंगे? तो देखिए गाइज, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं अगर कोई उसे परेशान करता है तो वो एक बात बोलता है कि देख भाई, मैं तो रो रहा हूँ, तुझे भी मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। तो ये सच्चा व्यक्ति बोलता है। तो सच्चा व्यक्ति से हम लोग 7 याद रखेंगे, स से 7 और चच्चा से 4, यानी कि ये दर्शाएगा 7.4। तो गाइज, जो दूसरा पदार्थ है वो है मिल्क। मिल्क हिंदी में बोले तो दूध। तो गाइज, इसका जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो मिल्क मेनली हम 2 चीज़ों के लिए घर में लेते हैं, या तो एक पहलवान लोग 6 पैक बनाने के लिए लेंगे, और दूसरा हम चाय बनाने के लिए लेते हैं। तो गाइज़, इस मिल्क को हम याद रखेंगे 6 पैक से 6 और चाय से 4। ठीक, तो यानी कि गाइज ये बन जाएगा 6.4, यानी कि इसका पीएच बना 6.4। हमको लग रहा है कि ये बहुत आसान तरीका है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। 6 पैक और चाय बनाने के लिए व्यक्ति दूध का सेवन करता है, इसलिए 6.4 इसका पीएच मान हुआ। गाइज, जो आज का तीसरा पदार्थ है वो है सिरका। इंग्लिश में बोले तो इसे हम लोग विनेगर बोलते हैं। तो गाइज, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 3.0, यानी कि पीएच मान 3 होता है। तो गाइज, इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग अगर बायोलॉजी का चैप्टर क्लास 10 का पढ़े हैं उसमें, या क्लास 6-7 में भी आपको पढ़ना होगा कि सिर के 3 भाग होते हैं। तो सिर के 3 भाग होते हैं, यहाँ से 3 याद रखेंगे। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, ये हम लोग पढ़े हैं। तो सिर के तीनों भाग से हम लोग याद रखेंगे। सिरका का पीएच मान 3 होता है। नंबर 5 का पदार्थ है वो है लार, जिसे हम लोग इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। हमारे मुंह द्वारा ये निकलता है, पानी जैसा निकलता है। तो गाइज, आपको पानी निकलता है, इसको याद रखना है। शुद्ध पानी का पीएच मान हम लोग जानते हैं 7 होता है। तो जो ये हमारा सलाइवा है, यानी कि लार है, जो मुंह द्वारा निकलता है पानी के रूप में, इसका भी पीएच मान 7 ही होता है, 7 के आसपास। अब देखिए गाइज, जब हम लोग खाना खाने से पहले जो होता है ये क्षारीय होता है, यानी कि 7.5 होता है इसका मान। लेकिन जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो ये अम्लीय हो जाता है, यानी कि 6.5 इसका पीएच मान हो जाता है। तो गाइज, इसको हम लोग याद रखेंगे, पानी से याद रखेंगे। पानी का 7 होता है, तो मध्य में 7 आएगा, 6.5 और 7.5 का। और इसके पीछे का मैंने स्टोरी भी बता दिया है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। गाइज, जो आज का 5वां पदार्थ है वो है नींबू, जिसे इंग्लिश में हम लोग लेमन बोलते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। तो गाइज, लेमन अमूमन हम लोग ज़्यादा घर में यूज होता नहीं है, यही दाल में डालने के लिए हम लोग लेते हैं सलाद उलाद में। तो गाइज, अगर घर से हम लोग निकल रहे होते हैं, मार्केट जा रहे होते हैं, तो घर वाले हम लोगों को बोलते हैं 2-4 नींबू लेते आना। तो गाइज, इस 2-4 से हम लोग याद रखेंगे 2.4, यानी कि नींबू का जो पीएच मान होगा 2.4 होगा। जो आज का 6ठा पदार्थ है वो है समुद्री पानी। समुद्री पानी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलें तो सी वाटर बोल सकते हैं। तो गाइज, देखिए, जो सी होता है, अगर सी के पास हम लोग नज़दीक से जाकर देखें तो वो बहुत चौड़ा होता है। तो इस चौड़ा से 84 हम लोग बनाएंगे। सी मीन्स होता है समुद्र, तो चौड़ा सी, यानी कि वो चौड़ा होता है समुद्र, इसको 84 बोल सकते हैं। और 84 को हम पढ़ेंगे 8.4।
4, यानी कि समुद्र पानी का पीएच मान 8.4। तो गाइस आज का जो सातवां पदार्थ है वो है शराब, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोले तो लिकर बोलते हैं। तो गाइस इसमें हम लोग जब भी शराब पीने बैठता है कोई व्यक्ति तो वो चीयर चीयर करके पीता है। तो गाइस जब चीयर चीयर करके व्यक्ति पिएगा तो वो अमूमन 1 गिलास तो पिएगा नहीं, ज़्यादा ही पिएगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, चीयर से 4, यानी कि 4-4 भाग 1 गिलास के अलावा दोनों व्यक्ति लेते हैं, यानी कि 1.4 भाग दोनों व्यक्ति लिए, 1.4 गुणे 2 ये 2.8 होगा, यानी कि शराब का पीएच मान 2.8 होगा। जो आज का 8वां पदार्थ है वो है बियर, जिसे हम लोग बियर ही बोलते हैं इंग्लिश में, और पसीना जिसे हम लोग स्वेट बोलते हैं। तो गाइज इसको हम लोग जो ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे वो ये कि 4-5 बोतल शराब पी लेने से जो पसीने छूट जाते हैं, 4-5 बोतल अगर लगातार हम लोग शराब पी लें तो पसीने छूट जाते हैं। तो इसमें बियर और पसीना दोनों से हमें मिलेगा 4-5 बोतल, यानी कि 4.5। इसका पीएच मान होगा 4.5। 4-5 बोतल बियर पी लेने से पसीने छूट जाते हैं। जो हमारे पास 10वां पदार्थ है वो है अमाशय रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये इसका संकेत होता है, फॉर्मूला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो गाइस इसका जो पीएच मान होता है ये 1 होता है, और इस 1 को हम याद रखेंगे। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है ये 1 होता है, तो इसी से हम लोग का बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अमाशय रस। इसका जो पीएच मान होगा। अगला जो पदार्थ है ये 10वें नंबर पर वो है टमाटर रस, यानी कि इंग्लिश में बोले तो टोमेटो जूस। इसका जो पीएच मान होता है वो 4 से 4.1 होता है। तो गाइस इसको याद रखने के लिए बहुत ईजी तरीका है। टमाटर जो अमूमन मार्केट में महंगा ही होता है, और इसकी जो महंगाई के बाद प्राइस जो होती है 40 रुपये प्रति केजी होती है। इस 40 रुपये से हम लोग याद रखेंगे 4.0 से लेकर 4.1 तक। इस 11वें नंबर पर जो हमारा पदार्थ है वो है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, इंग्लिश में बोले तो एसिड रेन। तो गाइस जैसा कि हमें पता है अम्लीय वर्षा बारिश की वो पहली बूंदें होती हैं जो अम्लीय होती हैं, जिसमें मेनली सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल ये सब पाए जाते हैं। तो गाइस इसको जो हम याद रखेंगे ये याद रखेंगे कि अम्लीय वर्षा से होने से 5-6 बीघा फसल बर्बाद हो जाती हैं। और यहाँ से जो 5-6 निकला है, 5-6 बीघा, क्योंकि अम्लीय वर्षा से फसल तो खराब होती हैं, पौष्टिक क्षमता जो ज़मीन की होती है वो छीड़ होती है, जिसके बाद हमें क्षार का उपयोग करना होता है। तो गाइस जिसे हम लोग याद रखेंगे 5 से 6 बीघा ज़मीन यानी कि फसल बर्बाद हो जाती है, और 5 से 6 बीघा बनाएगा 5.6, यानी कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होगा वो 5.6 होगा। तो जो 12वें नंबर पर पदार्थ है वो है दही, जिसे इंग्लिश में हम लोग कर्ड बोलते हैं। और कर्ड का जो पीएच मान होता है वो 4.5 से लेके 5.5 तक होता है। तो गाइज इसको याद हम इस प्रकार रखेंगे, दही 45 से 55 रुपये केजी होता है, अमूमन यही भाव इसका होता है। तो 45 से 4.5 और 55 रुपये से 5.5, यानी कि 4.5 से 5.5 इसी के बीच दही यानी कि कर्ड का पीएच होता है। तो गाइस जो 13वें नंबर पर पदार्थ हैं वो है ब्लैक कॉफ़ी, यानी कि काला कॉफ़ी। तो गाइस इसका जो पीएच मान होता है वो 5 होता है, और इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो आज के ज़माने में जो कॉफ़ी है कम से कम सबसे कम दाम का जो होता है वो 5 रुपये का होता है। तो यही हमारा ट्रिक बनेगा, ब्लैक कॉफ़ी कम से कम 5 रुपये का मिलता है, और 5 रुपये जो इसकी प्राइस है ये इसका पीएच मान बताएगा। जो आज का अंतिम और 14वें नंबर पर जो पदार्थ है वो है चूना जल। तो गाइज इस चूना जल को हमें ऐसे याद रखेंगे, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, और चूना कहीं ना कहीं 4 जैसा साउंड कर रहा है। तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे 4 और 7, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा, चूना से 4 ले लेंगे, और 7 और 4 दोनों मिलाकर हो गया 11, यानी कि चूना जल का पीएच मान जो होगा वो होगा 11। तो गाइज़ ये जो था बहुत आसान तरीका मैंने अपनी तरफ से बताया है, और मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। और गाइज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें। तो गाइज़ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।